Assalamu alaikum friends, I am your digital maintenance helper. Today I will tell you that how to disassemble HP Prodesk 400G4 and introduction of its parts. Let's see. दोस्तों ये HP का सिस्टम है i5 7th जनरेशन HP G4 है। आज मैं इसकी डिसम्बली और इसका तारुफ कराऊँगा। ये पावर पैनल है, पावर बटन, और ये ऑडियो की केबल है हैंड फ्री के लिए, और ये USB है 2 3.0। इसी तरह ये पावर सप्लाई का जैक है, और ये USB पोर्ट्स हैं, लेन कार्ड है, ये VGA केबल यहाँ पर लगती है, और ये डिस्प्ले पोर्ट है, और इधर ये टाइप C है, और ये है ऑडियो वीडियो इनपुट, ऑडियो इनपुट और आउटपुट। अब इसको खोलते हैं। सबसे पहले ये पेज खोलेंगे, इसको पीछे स्लाइड करेंगे और कवर खोल लेंगे। तरह ये हार्ड डिस्क है। सबसे पहले फ्रंट पैनल इसका निकालेंगे। इसको बाहर निकालने के लिए ये लॉक्स हैं, और इसको आराम से खींच लेना ऐसे। इसका पैनल निकल गया। अभी ये सारी जो केबल्स हैं ना, ये हार्ड डिस्क की और CD रोम की, इसको निकाल लेंगे, ये वाली, ठीक है। और इसी तरह ये CD रोम है, इसको हम बाहर को निकाल लेंगे। ये ग्रीन लॉक आपको नज़र आ रहा होगा, इसको पुश करेंगे तो CD रोम बाहर आ जाएगा। इसी तरह अब ये हार्ड डिस्क का पैनल है, इसको बाहर निकाल, थोड़ा सा पीछे स्लाइड करना है और ऊपर उठा लेना है आराम से, कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये इसमें रैम लगी हुई है, देखिए ये DDR4 4GB, ठीक है। और ये इसका फैन को CPU फैन खोल के दिखाता हूँ। ये इसका CPU फैन है, सिंक और फैन, और ये इसका प्रोसेसर है i5 7th जनरेशन। ये रैम स्लॉट्स हैं, ये पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई यहाँ से इसके पेज खोलेंगे और ये ओपन हो जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको खोल के। अंदर जो क्लिप्स लगे हुए हैं मदरबोर्ड में 12 मोड के और ऑन ऑफ के, वो आपने निकाल लेने हैं। और ये SATA केबल्स हैं हार्ड डिस्क और DVD की, ये देखिए इनको निकाल लें। और ये पावर है हार्ड डिस्क और DVD के लिए। ये हम इसको बाहर निकाल लेंगे, सप्लाई को थोड़ा सा पीछे स्लाइड करके। ये इसकी पावर सप्लाई है, ये इसके कनेक्टर है, ये देखें, एक ये कनेक्टर है, एक ये सेम है, ये एक ऑन ऑफ के लिए है। अभी मदरबोर्ड निकालते हैं। ये इसका स्पीकर लगा हुआ है छोटा सा। ये पेज खोलते हैं, ये केसिंग का फैन है। ये देखें दोस्तों, ये इसका प्रोसेसर है, यहाँ प्रोसेसर स्लॉट है, ये रैम स्लॉट है, ये 12 वोल्ट सप्लाई की स्लॉट है, और ये CD रोम हार्ड के लिए ये SATA, इसमें 3 स्लॉट्स हैं।
और ये CMOS सेल यहाँ पर लगता है, अगर टाइम डेट वगैरह ख़राब हो जाए तो इसको चेंज करना होता है। और ये 12 वोल्ट CPU को सप्लाई जा रही है। और इसी तरह ये इसकी VGA एक्सप्रेस स्लॉट है PCI, ये भी VGA की PCI एक्सप्रेस स्लॉट है। ये X1 है PCI एक्सप्रेस। और ये इसका रीसेट स्विच है, ये देखें, ये देखें, ये इसका रीसेट स्विच है। ये इसकी मेन चिप है, ये इसकी इनपुट आउटपुट IC है। और ये देखें, ये इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ लगाई हुई है इन्होंने, ये स्लॉट आप देख रहे हैं, ये है वाईफाई के लिए। यहाँ पे हम अगर वाईफाई कॉर्ड लगा दें तो वो सिस्टम में बिल्ट इन वाईफाई हो जाएगी, लग जाएगी। और ये देखें, ये इसका पावर बटन है इंटरनल। बाकी पोर्ट्स का तारफ़ आपको करवा दिया मैंने। ये फ़ैन की है पोर्ट, और ये एक्सटर्नल फ़ैन जो केसिंग वाला है उसकी पोर्ट है। चलिए अब हम इसको वापस रीअसेंबल करेंगे।